गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2। लेकिन 3.2 बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो इसमें मेनली एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया है तो उसको ऐड करने का क्या तरीका होगा, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या शर्त होना चाहिए ताकि दो मैट्रिक्स को आसानी से ऐड कर किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग को एग्जांपल से समझते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मान ले हम यहाँ पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस को एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। को एक मैट्रिक्स लिए, हमको एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ उसको ऐड करना है। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिया गया और ये ऐड करके मेरा आंसर आएगा। तो ध्यान देने वाला बात है, ये दोनों मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता। सपोज ये 2/3 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2/3 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि इसमें 2 रोस और 3 कॉलम है तो इसमें भी 2 रोस और 3 कॉलम्स होना चाहिए, तभी जाके दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। तो शर्त क्या क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशंस होना चाहिए मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, पहला बात। दूसरा बात इसी के अंतर्गत क्या होना चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ऑलवेज अप्लाइज स्पेलिंग गलती, ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये दो कंडीशंस होना चाहिए तभी हम लोग जाके दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कोई एक एग्जांपल्स में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या कहने का मतलब है। तो मेरे पास कोई दो अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स हम कंसिडर किए हैं। ये 2/2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है, तो कोई एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी। अगर ये दोनों बी भी होना चाहिए, 2/2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। ये ले लेते हैं 4, यहाँ से 7, ये -9, 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तब हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड कर सकते हैं। ए और बी को ऐड किया जा सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहता तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑर्डर मैच कर गया है जिसके कारण इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने का क्या मतलब है, ये 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, बीच में प्लस साइन लगेगा क्योंकि ऑपरेशन मेरा प्लस ही है। ये मेरा यहाँ से 4 है, -9 है, 7 है, 4 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो बड़ा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं एडिशन के बाद। तो ये ऐड करने के बाद देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ से 4 और 7 ऐड होके 11 हो जाएगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थर्ड सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, यहाँ पे -9 है, तो दोनों ऐड होगा तो -4 बचेगा क्योंकि 5 और -9 का डिफरेंस -4 होता है। 6 और 4 दोनों का सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। कंडीशंस क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का अगर केस आते हैं तो वहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस,
दो अलग अलग मैट्रिक्स है और दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, तो वैसे केस में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ से ए दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है। अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर मैट्रिक्स लेते हैं 5 6 9, यहाँ से लेते हैं 2 1 3, ये मैट्रिक्स ए हो गया। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी सपोज करते हैं और दोनों को हमको डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ से क्या है, ये 4 माइनस 4 9 2 8 3 2 4 0 1, ये मेरा दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया है। ध्यान देने वाला बात है, ये भी मैट्रिक्स 3x3 का है, ये भी मैट्रिक्स 3x3 का है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस निकाला जा सकता है। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम लोग उसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे। हमको क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो ऐसे केस में मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या दिख रहा है, तो यहाँ से 2, क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है 2 3 4, यहाँ से क्या है 5 6 9, थर्ड कॉलम में आते हैं तो 2 1 3, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ बीच में साइन माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना है हमको। 4 9 2 4 9 2 8 3 2 4 0 1, और ये सब्ट्रैक्ट करके हमको आंसर लाना है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई विशेष काम नहीं करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते जाना है फर्स्ट में मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स में से। तो सब्ट्रैक्शन के बाद मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से इक्वल का साइन लेके चलेंगे। हम थोड़ा सा इसको डिटेल लिख देते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इसको समझना ज़रूरी है। जब आपको हैबिचुएशन हो जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 माइनस 4 होगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में क्या होगा 5 माइनस 8 आएगा, थर्ड केस में क्या होगा 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आएंगे 3 माइनस 9, सेकेंड रो में आते हैं तो 3 माइनस 9 आएगा, फिर यहाँ से 6 माइनस 3 आएगा, फिर 1 माइनस 0 आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 2 आ जाएगा, और ये 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, सो देखें, ये रिजल्ट मिल गया 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 आया, ये माइनस 6 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ से आपको माइनस 3 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 7 मिला, यहाँ से माइनस 2 मिला, यहाँ से 1 मिला, और यहाँ से 2 मिला। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अलग अलग मैट्रिक्स का ये डिफरेंस हमको यहाँ से मिल गया आसानी से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशंस क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपको ध्यान देने वाली बात है। बड़ा ही काम का चैप्टर है इसमें, क्लास 12 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी बाद के सीनियर क्लासेस के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स देखेंगे, दो अलग अलग मैट्रिक्स को कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा क्या है, लेंदी है, और वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट तो नहीं निकालना, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। कब हम लोग कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स है, अभी तो हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स यहाँ है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट होगा, ये सपोज कर लेते हैं 3/2 का मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है कोई दूसरे मैट्रिक्स के साथ। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये होना चाहिए क्या है, ये हम सपोज कर लिए 2/5 का मैट्रिक्स है। अगर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे
तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3/5 का क्या होगा, यहाँ मैट्रिक्स प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट में मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करेगा और ये क्या होगा, 3/5 का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि 3 रोज 5 कॉलम हो जाएगा। देखिए कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसके पीछे क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो सबसे पहला बात है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रोज दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। कोई दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया है, देखिए 2 2 मैच कर रहा है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या ऑर्डर का होगा, तो इसका रोज और इसका कॉलम ले लेगा। तो इसका रोज की संख्या क्या है, 3 है, और इसका कॉलम की संख्या क्या है, 5 है, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा 3/5 का क्या होगा, ये मैट्रिक्स मिलेगा। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रोज दोनों आपस में सेम होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या है, हम आपको एग्जांपल्स देके समझाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल आएगा। तो ये मेरा यहाँ से प्रोडक्ट दिख रहा है। ओके, अब कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने क्या रूल है। तो एक तो दो बात तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कोई दो मैट्रिक्स लेंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स को हम ऑर्डर 2/2 का ही लेते हैं फिलहाल, उसके बाद ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखिए यहाँ से जो मैट्रिक्स लिए हुए हैं ये ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं, यहाँ से 4 ले लिए, 5 ले लिए, यहाँ से ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये क्या है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 कॉलम 3 रोस वाला ही हमको मैट्रिक्स लेना होगा, तभी ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ एलिमेंट्स 2 4 6, और आगे लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3, इधर आते हैं तो यहाँ से होगा 2 4 7। ये देखिए ये जो मैट्रिक्स लिए हुए हैं ये मेरा क्या है, 3/3 का है। तो यहाँ पे जो कॉलम है और इसका जो रोस है आपस में सेम है, जिसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। शर्त मेरा कंडीशन था जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तब इसको आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या रूल लगाएंगे, क्या प्रॉपर कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसके लिए कुछ हमको विशेष नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कुछ देखिए, ये जो रोस है, रोस और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है, रोस एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, रोस इनटू कॉलम। ये कंसेप्ट आपको लेके चलना है, रोस और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम है, तो ये कॉलम 1 हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉलम 2 हो गया, और ये यहाँ से क्या हो गया, कॉलम 3 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हम तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो को भी तीनों कॉलम के से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब वास्तव में इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई कैसे किया जाए इसको देखते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई कुछ विशेष नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो मैट्रिक्स लिखे हुए थे वही मैट्रिक्स को हम रिपीट करेंगे। मेरे पास जो मैट्रिक्स था पहले से 2/3 का मैट्रिक्स था, तो 2/3 का मैट्रिक्स था, तो जो एलिमेंट्स था 1, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट्स 1 था, फिर 2 था, फिर यहाँ से 3 था, फिर इधर दिया हुआ था 4 5, शायद ये दिया हुआ था 6 या समथिंग, कुछ भी मैट्रिक्स लेते हैं 6 है, ठीक है।
हम इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कोई एक दूसरे मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स में जो मेरा दिया हुआ है एलिमेंट वो 2 1 2, इधर लेते हैं तो 4 2 4 4 2 4, इधर लेंगे तो ये 6 3 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका जो ये 2/2 का मैट्रिक्स 2/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का, यानी कि इसका कॉलम की संख्या 3, जिसका रोज की संख्या 3, दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल अपनाएंगे सो देखें। सबसे पहले पहला कॉलम ले लेते हैं, इसका जो है पहला रोज और इसका फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ सर इसको अगर मल्टीप्लाई एक बार तो इसको डिटेल से लिखेंगे। 1 × 2, पहला रोज का फर्स्ट एलिमेंट 1 और पहला कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2, फिर बीच में प्लस साइन आएगा 2, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देखिए, ये हम कॉलम क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यही। फिर क्या होगा, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखिए फर्स्ट रो का क्या है, अबर मल्टीप्लिकेशन होगा सेकेंड कॉलम के साथ। तो सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 × 4, तो पहला केस में आएगा 1 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 4। इसमें जितना टाइम लगेगा हम टाइम देंगे इसमें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कोई मैट्रिक्स अधूरा है। तो यहाँ पर अगर थर्ड कॉलम में आते हैं तो थर्ड कॉलम में मेरा 6 3 7 है, तो यहाँ से लेंगे तो 1 × क्या होगा 6 होगा, प्लस लेंगे 2 × 3 ले लेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा 3 × 7 हो जाएगा, मैट्रिक्स क्लोज आएगा यहाँ से मेरा। सेम हम कंडीशंस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को लेते हुए। तो सेकेंड रो मेरा क्या है 6 5 6 है, देखिए ये सेकेंड रो हुआ, ठीक है। ये 6 5 6 4 5 6 है, तो हम यहाँ पे सेकेंड रो का एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 × 2, देखिए यहाँ से मेरा क्या है 4 × 2 प्लस हो जाएगा 5 × 1 प्लस हो जाएगा 6 × 2। फर्स्ट पार्ट कॉलम का काम तमाम हुआ। अगर हम सेकेंड कॉलम में आएंगे तो 4 × 4, फिर हो जाएगा प्लस साइन यूज होता है 5 × 2 प्लस होगा यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में आएंगे हम यहाँ पे तो 4 × 6 यूज होगा, फिर यहाँ से यूज हो जाएगा 5 × 3 प्लस यूज करते हैं तो 5 × 3 यूज होगा, फिर यहाँ से 6 × 7 होगा, 6 × 7 होगा। अब जो ये फाइनल इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं क्या आंसर आता है सो देखें। ये देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 और 4, ये तो मेरा यहाँ से 10 आ जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें 4 2 जा 8 5 13 13 और 12 25 हो जा रहा है, ये यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आते हैं 4 4 8 और 12, ये तो 20 हो जा रहा है, तो यहाँ से मेरा 20 बन गया। यहाँ पे देखिए 16 और 10 26 26 और 24 26 और 24 50 हो गया, ये तो यहाँ से 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 6 और 6 12 12 और 21 12 और 21, ये तो 33 आ जाएगा, 33, ये 33 है। और यहाँ से 24 और 15 24, इधर क्या क्या आ गया 24 15 24 और 15 यहाँ से आ रहा है 24 15 और 42 आ गया, तो इसका सम आ जाएगा 9 2 11 7 और 1 8 81 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का 81 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकल गया। ध्यान देने वाला बात है, ये जो मैट्रिक्स था मेरा 2/3 का था, ठीक है, 2/3 2 रोज 3 कॉलम का था।
ये जो मैट्रिक्स था 3 कॉलम 3 रोज और 3 कॉलम, क्योंकि इसका जो कॉलम की संख्या है और इसका रो की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट जो बताए थे इसका रोस और इसका कॉलम के इक्वल आएगा। तो इसका रोज 2 है और कॉलम कितना है 3 है। तो देखिए 2/3 का प्रोडक्ट आ गया। तो 100% ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल्स को इसको समझाया नहीं जा सकता है। तो हम यहाँ पे कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स लेंगे और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग दो अलग अलग मैट्रिक्स लेते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स और लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। 2/2 का मैट्रिक्स अगर लेते हैं, ये 3/3 का नहीं लेंगे, 2/2 का लेंगे। तो ए को मैट्रिक्स है, इसमें मेरा एलिमेंट जो फंक्शन भी हो सकता है, सपोज एक्स वाई, यहाँ से क्या है 2 3 है। कोई एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी जो है वो मेरा दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी क्या है, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर है, इधर से वाई स्क्वायर है, और यहाँ से 4 है और यहाँ से 6 है। हमको ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, हालांकि ऑर्डर सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक्स है, वाई है, ये मेरा एलिमेंट है 2 3 है। यहाँ से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरा एलिमेंट है 4 6 है। हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इसका रोज की संख्या, इसका कॉलम की संख्या, इसका रोज की संख्या इक्वल ही है यहाँ पे। तो आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और प्रोडक्ट आएगा वो भी 2/2 का ही मैट्रिक्स आना चाहिए। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखिए, हम आपको अभी तुरंत रूल समझाए थे, सेम वही प्रोसेस से काम करेंगे। ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो ले लिए हम, ठीक है, और इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि रो 1 को हमको मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो पहला स्टेज में क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, ठीक है। प्लस यूज करेंगे y इंटू वाई स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होगा, वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये 2 है, सॉरी, ये 2 हम लोग लिए हुए हैं ना, 2 लिए हुए हैं, तो यहाँ से 2 ही लेना पड़ेगा। ये 2 लिए हुए हैं, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे 2y स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकेंड कॉलम से, यानी कि रो 1 को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 4, तो ये तो 4x हो जाएगा। फिर 2 इंटू 6, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग से रो 2 में आते हैं, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, बीच में प्लस यूज होगा। 3 इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड कॉलम में, 4 इंटू वाई, तो 4y हो जाएगा। 3 इंटू 6, यानी कि 18 हो जाएगा। और इस तरह से इसका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। अब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। कैसे हम लोग कोई दो मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस में, टू मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिसेस है ना, तो यहाँ पे मेरा स्केलर प्रोडक्ट्स निकालना सीखना है। स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकलता है, देखिए, जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को तो हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते, 3a है, जिसका मतलब को मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमको यहाँ क्वेश्चन दे दिया फाइंड 3a, ठीक है। और मैट्रिक्स ए आपको अगर यहाँ से दे दिया जाए, मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 2/2 का मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, ठीक है। ये 2/2 का मैट्रिक्स आपके पास है। आपको चाहिए क्या, 3a चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 3 से हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह आपको मल्टीप्लाई कर लेना है डायरेक्ट।
तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा। यहाँ पर जो भी एलिमेंट इसका है सारे एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 4 जा 12 भी होगा यहाँ पे, और 9 3 जा 27 होगा। इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, और ये मैट्रिक्स दे दिया जाए आपको यहाँ से क्या है, ए बी सी डी, और यहाँ से 2 4 ऐसा करके कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ से 5a निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का 5 के साथ में, तो 5 के साथ हमको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से a c b d 2 4, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। तो प्रोडक्ट तो खैर स्केलर प्रोडक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2/3 का ही रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। देन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 इंटू ए 5a होगा, 5 इंटू सी 5c होगा, 5 इंटू बी 5b होगा, 5 इंटू डी 5d होगा, और 5 2 जा 10 भी होगा, और 5 4 जा 20 भी होगा। और इस तरह से आपको यहाँ से फाइनल स्केलर प्रोडक्ट मिल गया। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। 3.2 एनसीईआरटी का जो आपको दिया गया है, तो इसको हम लोग सारे चीज़ों को एक एक करके एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, ये सारे प्रॉपर्टी को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।